बीज के बारे में अक्सर सवालात आते रहते हैं। हमारे दोस्त किसान जो हैं वो पूछते रहते हैं कि जी कौन सा बीज लगाएं, कौन सा ना लगाएं। अब देखने वाली बात यह है कि बीज को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा बीज के बारे में काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सीड इंडस्ट्री को इस लेवल तक लेके आने में मेरी भी काफ़ी काविश है। और हम यानी कि हाइब्रिड सीड्स को मैं अपने फार्म पे ख़ुद ग्रो करता रहा हूँ और बड़े अच्छे तक फिर प्रोसेसिंग और सारी इस इंडस्ट्री में। तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड आपको जो है वो मैं बातें बताने लगा हूँ। पहली बात तो यह है कि हाइब्रिड जीएमओ सीड्स क्या हैं, और उसके बाद हेयर लूम सीड्स यानी कि सिलेक्शन सीड्स जो कुदरती सीड्स हैं वो क्या हैं। उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें आगे चलना चाहिए। अब जो यानी कि कोई भी चीज़ आपने बनानी हो तो पहले उसका एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। मसलन कार बनानी है तो सुजुकी कार जो बनाने वाला है उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। वो सुजुकी को बनाएगा कि जी ये सबसे सस्ती होनी चाहिए और ये अपना इसमें पेट्रोल की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। अब मर्सिडीज़ बनाएगा तो वो कहेगा जी सबसे अच्छा कंफर्ट होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, प्राइस जो है वो मैटर नहीं करती, फ्यूल कंजम्पशन मैटर नहीं करती। सो हर चीज़ जो है वो उसको एक जो ब्रीडर है, जो इंजीनियर है जिसने डिज़ाइन करनी है, जो ब्रीडर भी इंजीनियर ही है जो उसने डिज़ाइन करना है, उसको पहले जो मार्केटिंग वाले हैं वो बताते हैं कि जी हम कौन सी चीज़ बेच सकते हैं, कौन सा धोखा हम किसानों को दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे वो चीज़ फिर ब्रीडर बनाता है, उसको करता है। अब सबसे बड़ा जो एक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि जी इस सीड की यील्ड बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। सीड क्या है? पोटेंशियल है। आप पोटेंशियल को किस तरह आपने एक्सप्लॉइट करना है वो तो आपका इशू है कि आप अच्छी इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से उसको ग्रो करेंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल आपको वो बीज या वो पौधा आपको देगा। लेकिन वो बीज पौधा जो बनाया गया उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? इनका सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है जी? कि यील्ड होनी चाहिए, यानी कि उसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। दूसरा, खाने में आसानी होनी चाहिए, प्रेपरेशन उसके आसान हो, उसमें साफ़ सुथरा करने में वक़्त ना लगे। खीरा है तो फर्ज किया पहले हम झाग निकालते थे, वो ना होए, साफ़ सीधा खीरा जो है बग़ैर छीले हुए हम खा लें। और उसके बाद उसकी जो उसमें बीज वगैरह सीडलेस या बीज वगैरह ना हो। और ये है बेसिकली क्राइटेरिया जो ब्रीडर्स बनाते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या है, उसमें जो असल खुराक जो इंसान या कोई भी खाने वाला उसको खा के उससे फ़ायदा उठा सकता है, उससे एनर्जी ले सकता है, वो क्या है, कितनी है, और फिर उसका टेस्ट क्या है, उसका फ्लेवर क्या है, उसका अरोमा क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है। ये उनका कोई मकसद नहीं है, इसलिए हम फोकी खुराक खा रहे हैं। आप खीरा जो आप यहाँ पे ये टनल वाला ये यहाँ पे चल रहा है, वो खाने का उसका कोई मकसद है सिवाय पानी के? उसमें है क्या? कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कोई उसका टेस्ट नहीं है, कोई जायका नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो अब उसके मुकाबले में जो देसी है, नॉन जीएमओ जिसको कहते हैं, या देसी हमारी सिलेक्शन है, वो खीरा कितना बड़ा है, खूबसूरत है, टेस्ट है, फ्लेवर है, उसमें क्वालिटी है, उसमें क्रिस्पीनेस है, टेंडर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर हैं आपको। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ उसको छीलना पड़ता है, उसकी वो जाग निकालनी पड़ती है। अब ये मसला है ज़रा। अब इस मसले को उन्होंने हल किया, और इससे ये है कि हमारी कंज्यूमर की उसने नहीं देखा कि इसमें न्यूट्रिशन लेवल क्या है, उसमें क्या कुछ है जो खा के मैं उससे कोई फ़ायदा उठा सकता हूँ। सो हेयरलूम सीड्स जो हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कुदरत का मुख्तलिफ है। यानी कि दोनों ये यानी कि हेयरलूम सीड जो है आप समझें कि ये मर्सिडीज़ है, और जो हाइब्रिड सीड हैं ये सुजुकी कार है। अब जो क्राइटेरिया है वो क्या है? सबसे पहले कि टेस्ट कितना अच्छा है, क्योंकि टेस्ट की बेस के टेस्ट, अरोमा, टेक्सचर,
फ्लेवर की बेस के ऊपर ही ये इंडिकेटर हैं कि इसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी कितनी है। यानी कि ये सारी चीज़ें इंडिकेटर हैं, इंडिकेट करती हैं कि टेस्ट, अरोमा, टेक्सचर, फ्लेवर, उसकी जो शक्ल सूरत है, ये सारी इंडिकेट करती हैं कि इसमें न्यूट्रिशन डेंसिटी क्यों है। क्योंकि अल्लाह ताला ने लैब्स यही दी हैं हमें कि जो चीज़ अच्छी लगे, उसका स्मेल अच्छी हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, वो खाने के काबिल है, उसमें न्यूट्रिशन, जितनी न्यूट्रिशन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना उसका फ्लेवर, उतनी उसकी खुशबू, उसका हर चीज़ ज़्यादा होगी। और फिर यील्ड बात की अब बात है, फिर सस्टेनेबिलिटी के वो सारे जो मुश्किलात उस पौधे को आ सकती हैं उसको विथस्टैंड कर सके, यानी कि उसमें सस्टेनेबिलिटी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सीड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ये क्राइटेरियाज होते हैं। हमें अपने सीड खुद बनाने चाहिए, हम खुद अपने बनाते रहें सीड, सारे सीड फार्मर की सीड से भी और कमर्शली भी बनाते रहें। सो अपने सीड खुद बनाना चाहिए। अगर हम 2-3 साल मेहनत कर लें तो अच्छे से अच्छा सीड बना सकते हैं। कोई भी सीड आप ले लें, उसका ग्रो करें, अच्छे अच्छे पौधों जो हैं उनको रिबन कर दें और वो पौधों को लदा हार्वेस्ट करें, उसके बाद अगले साल लगाएं। तीसरे साल जब लगाएंगे तो एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड आपको सीड मिल जाएगा जिसकी यील्ड पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होगा, टेस्ट भी अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी होगी। और इस तरीके से उसको हम आप स्टोर करके आगे इस्तेमाल करें, क्योंकि सीड जिस तरह महंगा होता जा रहा है और ये जितना कंपनीज हमें लूट रही हैं, उसका यही की हाल है कि हम सीड अपना ख़ुद बनाएं और उसको ख़ुद अपने ही, यानी कि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ जेब में एक लाल रिबन रखना है, लाल रिबन जो है या टेप जो है वो लगाते जाना है, जो पौधे आपको अच्छे लगे उसके ऊपर लगाते जाना है। और फिर जब हार्वेस्टिंग का वक्त आए तो उन पौधों को पहले आपने हार्वेस्ट कर लेना है और उनको अलग करके उसका बीज रख लेना है, बाकी बाद में हार्वेस्टिंग होती रहेगी। सो ये एक 2 साल उसी सीड को आप रिपीट करते जाएंगे तो इतना बेहतरीन सीड आपके पास आ जाएगा कि आपको कहीं से बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।